फिर ये क्या है डॉक्टर? मैं आपसे सच जानना चाहता हूँ। उन्होंने चलना फिरना शुरू किया था इसीलिए, और ऐसे जख्म तो आम सी बात होते हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। तो आपके लिए ये आम सी बात है ना? आग लगना, नर्स मिराल का अचानक हॉस्पिटल से गायब हो जाना, इस सारे मामलात में उस नर्स का क्या जिक्र? वो तो वेकेशन पे गई है। आपको नहीं पता कि मैं उस दिन क्यों आया था? मुझे कैसे पता होगा ये? नर्स ने बुलाया था मुझे, वो मेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन फिर वो गायब हो गई। ड्यूटी से अचानक लीव पर कैसे चली गई डॉक्टर साहब? उस नर्स ने तुम्हें क्यों बुलाया ये मुझे नहीं मालूम। आरिफ अक्चा ने उससे कुछ कहा था, कुछ बहुत जरूरी। नर्स का अचानक गायब हो जाना मुझे समझ तुम नहीं। बिला वजह बात को बढ़ा रहे हो शावेज। आखिरी बार कब मिले थे आप मेरे बाबा से डॉक्टर साहब? या अल्लाह, क्या तुम्हारे पास और कोई बात करने को नहीं है? आप आज यहाँ क्यों आए? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? मैं इस वक्त खुद परेशान हूँ। हो सकता है वो मेरे क्लिनिक को भी बंद कर दें। जो कहना था कह दिया मैंने। मरियम से दूर ही रहो तो अच्छा है, और फोन उठाओ मेरा। मैं इस वक्त मरियम के साथ नहीं हूँ रोहान। तुम आखिर बात को बढ़ाए क्यों जा रही हो? मसला क्या है? एक्सक्यूज मी, हालदुन खुजांची के पीछे क्यों पड़ी हो? आखिर तुम करना क्या चाहती हो? मैं सिर्फ काम कर रही हूँ अपना रोहान। उसको तुमसे बात करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी इस गफलत पर उस पे केस हो सकता है। ऐसा कोई भी केस फाइल नहीं करोगी तुम। मुझे अपने क्लाइंट के लिए जो कुछ जरूरी लगेगा करूंगी मैं। याद रहे कि ये वही इंसान है जिसके लिए तुमने मुझसे मिन्नतें की थी। महविश, मुझसे मत उलझो तुम, वरना पछताओगी। क्या करोगे तुम? हाँ, मुझे भी कुचल दोगे गाड़ी से? इसमें भी अगर तुम्हारा हाथ हुआ तो अच्छा नहीं होगा रोहान। मुझे लगता है महविश तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं। लेकिन याद रखना, मुझसे उलझना महंगा पड़ेगा तुम्हें। मुझे भी जान से मार डालोगे क्या? आओ मार डालो मुझे, मार डालो रोहान। अब क्या मसला है? क्या मसला है? हाँ नहीं नहीं डियर, आई एम रियली सॉरी। नहीं, कोई मसला नहीं है फिलहाल। एक बार तुम आ जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रास्ते में ही हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी पहुँचती हूँ मैं। ठीक है। ये लो। अब बेहतर हो ना? हमने डॉक्टर को बुलाया है, वो अभी आने वाला होगा। ठीक हूं मैं, कुछ देर के लिए बाहर जाऊंगी। फ्रेश एयर की जरूरत है, अकेला रहना चाहती हूँ। सलमा, मुझे एक पेन और पेपर ला दोगी प्लीज? पेन और पेपर? ये लो। क्या करोगे इसका? कुछ खास नहीं। परेशान नहीं हो, ठीक हूं मैं। बस कुछ देर यहाँ बैठूंगी, फिर चली जाऊंगी। सर, अंदर यरदाल साहब के गेस्ट आए हैं। कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता।
ये क्या हरकत है? तुम भी हद करते हो बेटा। यहाँ पर डेरिन बैठी हुई है, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है। कम से कम बंदा अंदर आने से पहले एक बार नॉक ही कर दे। सॉरी डेरिन, मैं तुमसे ही मिलने आने वाली थी। कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो? एक्सक्यूज अस। बेटा जी, ये कौन सा तरीका था डेरिन से बात करने का? हाँ, सारी तहजीब तमीज भूल चुके हो। अगर मैं वाकई तमीज भूल चुका होता तब तक वो हो जाता जो आप सोच भी नहीं सकते बाबा। फिक्र मत करें। एक्सक्यूज मी, मेरी जैकेट कार में रह गई है, तुम जरा बाहर से ला दो। किसी और को भिजवा के मंगवा दूं मैं? तुम ही चाहो तो बेहतर है। हाल्दुन खुजानची यहाँ क्या कर रहा था? ये कैसा सवाल किया तुमने? हम दोनों सालों पुराने दोस्त थे। मिलने आया था मुझसे वो। क्यों, अब इससे भी मसला है तुम्हें? बाबा मुझसे झूठ मत बोले। उस बेचारे के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आजकल। हो सकता है कि उसका क्लिनिक भी बंद हो जाए, इसीलिए मुझसे मदद मांगने आया था। लेकिन वो आप ही से क्यों मदद मांगने आए? जिस तरह दूसरे बहुत से लोग मुझसे मदद मांगने आते हैं, उसी तरह वो भी आ गया। इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सही, फिर तो आपको मेरी भी मदद करनी चाहिए बाबा। हाँ तो कहो। हाल्दुन क्लिनिक से एक मिराल नामी नर्स गायब हो चुकी है, उसे ढूंढना है। अच्छा, तो ये काम भी मुझसे करवाओगे? हाल्दुन से क्यों नहीं पूछते जाकर? पूछा था पर कोई जवाब नहीं मिला। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, बिल्कुल आपकी तरह। उन्होंने ही मुझे आपसे पूछने का कहा। उस औरत से आखिर चाहते क्या हो तुम? वो मुझे कुछ बताने वाली थी मुझसे मिलकर, लेकिन फिर अचानक से गायब हो गई। वो क्या बताना चाह रही थी? मरियम के बाबा के बारे में। पहले तो तुम मुझे सारी बातें तफसील से बताओगे फौरन। क्यों, क्या हुआ? अब आप मुझसे यही कहेंगे ना कि उस लड़की को ढूंढना छोड़ दूं मैं? हैरानगी हुई मुझे। आपको वही बात हैरान करती है जिसमें आप दिलचस्पी रखते हैं। पहले आप बताएं जो जानते हैं, फिर मैं बताऊंगा। काश के इसके बारे में मुझे कुछ मालूम होता। ठीक है। आरिफ अंकल बोल नहीं सकते थे। बहुत अरसे के बाद उन्होंने बात की थी नर्स मिराल से। तो तुम्हें इससे क्या? वो यकीनन उस केस के बारे में कुछ जानते थे बाबा, सवेरा के एक्सीडेंट से मुताल्लिक। तभी उस नर्स ने मुझे कॉल की थी। सीधा सीधा बताओ मुझे। शावेज ये घुमा फिरा कर नहीं, बिल्कुल नहीं। वो डूब कर नहीं मरे, उनका मर्डर हुआ है। हाँ, तो ये बात है। मतलब कि एक इंसान किसी जगह मरता है तो तुम वो मसला लेकर भी मेरे पास आ जाते हो, जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि मौत का फरिश्ता हूं। हद है। मैं कहां से लाऊं तुम्हारे इन सवालों के जवाबात? हाँ, अगर तुम चाहो तो उस नर्स को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं मैं। हाँ, जरूर ढूंढिएगा। और याद रखिए मेरी नजर आप पर भी है बाबा। हाल्दुन वाले मामले में आपका हाथ है या नहीं, ये मैं जल्द जान जाऊंगा। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं डेरिन? हाँ ठीक है। वो जो हमारा प्रोसिक्यूटर है ना, आखिरकार उससे भी कोई गलती हो ही गई। चलो अब हमारी बारी आ ही गई डेरिन। क्या मतलब? अगर जो मैं सोच रहा हूं उसने वैसा ही किया तो बहुत जल्द हमारी जान छूट जाएगी। बहुत मुबारक हो तुम्हें।
आओ रिजा, आओ आओ। मैंने वो कर दिखाया जो तुमसे अब तक नहीं हो पाया। प्रोसिक्यूटर का मुस्तकबिल अब मेरे हाथ में है। मैं समझा नहीं सर। उन सब ने मिलकर थोड़ी थोड़ी बात बताई मुझे। मेरा बेटा शावेज, हाल्दुन, लेकिन एक बात हरगिज मत भूलना कि वो प्रोसिक्यूटर बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है वो। यही तो उस आदमी की खास बात है। वो अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो कहते हैं ना कि फरिश्ते के रूप में शैतान। आप क्या कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा। रहने दो, समझोगे भी नहीं। वो हाल्दून के क्लिनिक में जो नर्स काम करती है उसे ढूंढो। अगर वो हाथ आ गई तो हमारा काम हो जाएगा। प्रोसिक्यूटर का राज है उसके पास। कैसा राज? तुम राज का मतलब भी जानते हो रिजा? नहीं सर। इससे किसी भी इंसान को बस में कर सकते हैं। इंसान काबू में आ जाता है। जरा हमें भी तो पता चले उस प्रोसिक्यूटर के राज। हाँ? चलो जाओ और काम पर लग जाओ अपने। ठीक है सर। चलो बहुत हो गया मरियम, खाना खा लो जल्दी से। ये कहाँ चली गई? मरियम, मरियम, सहरापा, सहरापा। जहर फैलने की वजह क्या थी? वजह इन्फेक्शन थी। और वो किस वजह से? ऑफिसर, हमें कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती हैं। आपके खिलाफ बहुत कंप्लेंट्स हैं डॉक्टर। कहीं भी काम करने के काबिल नहीं बचेंगे। एक लम्हे में आपका करियर बर्बाद कर सकती हूँ मैं। अगर ऐसा नहीं चाहते तो सब कुछ सच सच बता दें। मुझे तो उल्टा आप पर केस करना चाहिए। मेरा दरवाजा तोड़ा और गन के जोर पे धमकाया भी। पुलिस से मुजाहिमत की, भाग गए। अगर मैं तुम्हारे उस क्लिनिक की तलाशी लेने चली गई तो शायद मुझे काम का कुछ मिल जाए। एहसन के साथ क्या किस्सा चल रहा है? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। आप मजबूर ना करें मुझे। कहीं इस सब की वजह उसकी टांग में लगने वाली चोट तो नहीं? धमकी दी उसने तुम्हें? ऑफिसर, समझ गई। यिल्मास! जी कहिए ऑफिसर। डॉक्टर साहब कुछ देर के लिए हमारे मेहमान रहेंगे। मगर पुलिस से मुजाहिमत, भागने की कोशिश और आईडी शो ना करने के जुर्म में नॉर्मल प्रोसीजर शुरू करें आप। और हाँ, तुम्हारी स्ट्रीट का नाम क्या है? इरफान स्ट्रीट। इरफान स्ट्रीट की सारी सीसीटीवी फुटेजेस कलेक्ट करो और मेरे पास लेकर आओ। अच्छा मैं अब आप परेशान हो। कैसे परेशान ना हूँ मैं? वो अपना फोन तक नहीं उठा रही है। आसपास भी पूछा मैंने, किसी को कुछ नहीं पता। बहुत अपसेट है वो, कुछ नहीं कर सकती है। पता नहीं कहाँ गई हो। ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं ढूंढता हूँ उसे। ओके बेटा, बतूल से बात करो और फौरन ढूंढो मरियम को। देखो, मुझे बहुत फिक्र हो रही है और उसकी हालत भी ठीक नहीं है। अच्छा मैं भाई की कॉल आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। कैस्पर की कॉल नहीं आई क्या अब तक? कभी आ सकती है भाई। असल में भाई मैंने उसका फोन ट्रेस करवाया था। उसकी लोकेशन अभी तक इस्तांबुल ही की। ठीक है, जैसे कुछ पता चले मुझे बताना। अच्छा भाई, एक बात और। हाँ कहो। मरियम गायब है, सब उसको कॉल करें, फोन ही नहीं उठा रही है। क्या? जी भाई समझ नहीं आ रहा एकदम से वो कहाँ गायब हो गई। मरियम गायब है। क्या? वो सलमा भी उसको कहीं नहीं ढूंढ पा रही है। कहाँ से गायब हो गई वो? घर से। चलो। क्या कर रहे हो ये तुम?
कंफर्म मरियम मिल जाए फिर बात करते हैं। क्या ये तुम्हारा मुकद्दर है? गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ। हम तुम्हारे गुनहगार हैं, तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ने वाले, तुम्हारे ख्वाबों को कुचलने वाले, सब कुछ छीन लिया हमने। तुम्हारी माँ ने मना किया था मुझे यहाँ आने से, फिर भी मैं आ गई। लेकिन मैं उनकी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। जो कुछ उनसे छीना है वो तो नहीं लौटा सकती मैं, और ना ही तुम्हें तुम्हारी जिंदगी लौटा सकती। लेकिन उन्हें मैं सब कुछ सच तो बता सकती हूँ ना, जो कुछ भी हुआ उस दिन। मुझे माफ कर देना अगर हो सके।
बहुत दिनों बाद आज तुमसे मुलाकात हुई है। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें और इस घर को। लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि मैंने कितना मिस किया। अच्छा ये बताओ क्या पियोगे? पीने को तो मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए, मैं लेके आता हूँ, ठीक है? मैं तब तक चेंज कर रही हूँ। हाँ कर लो, ओके। मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। महवेश, क्या हुआ है? इतनी रात गए बाहर क्यों चली आई? हाँ बस यूं ही। महवेश, बताओ मुझे क्या हुआ है? मुझे लगा किसी की आवाज आई है तो। क्या मुसीबत है? क्या तुमने बनाई है ये? हाँ बचपन की बात है। अपनी अम्मी के साथ बनाया करती थी ये मैं। कहाँ हो तुम मरियम, कहाँ हो तुम? कुछ पता चला फिरोज? वो कब्रिस्तान तो नहीं आई, बेकरी में भी नहीं है, अम्मी ने दुकान पे भी देखा, वहां भी नहीं थी। हमें उसे ढूंढना होगा फिरोज। जी भाई जरा बतूल से बात करें। ठीक है। शावेज। हाँ कहो। मेरे जहन में एक जगह है लेकिन। तो फिर? हम बहुत दूर हैं अभी, अगर तुम वहां जल्दी पहुंच सको। एड्रेस भेजो। मरियम हमेशा खुद को जिम्मेदार समझती रही। मैं जानती हूँ तुम्हें सुनकर अच्छा नहीं लगेगा लेकिन... सवेरा की कब्र पे। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से।
कहा था ना उसे इस सबसे दूर रखना। उसके बाबा की मौत हुई है, अभी उसे अकेले ही छोड़ दें तो बेहतर होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शावेज उसका पीछा छोड़ेगा। पागलों की तरह उसे ढूंढता फिर रहा है और वो पता नहीं कहाँ छुपी बैठी है। वो तो उसे ऐसे ढूंढ रहा है जैसे उसके बगैर उसकी सांसें बंद हो रही हो। तुम कहना क्या चाह रही हो? देखो, कुछ तो जरूर किया है तुमने। क्या किया है ये मैं नहीं जानती, लेकिन शावेज जानता। मुझे जरदाल साहब से बात करनी होगी। कोई फायदा नहीं, तुम अपनी खैर मनाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अब अकेले रह गए हो। शावेज कहाँ है? सवेरा की कब्र पे गया है मरियम को ढूंढने। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मरियम उसका साथ देगी, ये याद रखना तुम। अरे ठीक है ना अम्मी, आप परेशान मत हो, हम लोग ढूंढ रहे हैं उसे, ठीक है? तुम्हारी अम्मी कैसे जानती है मरियम को? लगता है दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं। हॉस्पिटल में भी साथ थी, जनाजे पर भी साथ साथ थी। मुझे लगा था तुम्हारी वजह से जानती होंगी, लेकिन ये सब देखकर तो ऐसा नहीं लगता। अब वो दरअसल अम्मी को मरियम बहुत अच्छी लगती है। वो तो नजर आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मरियम ये जानती होगी कि तुम शहर के बेटे हो। क्या ख्याल है इस बारे में तुम्हारा? क्या गलत कहा मैंने? नहीं, सही कह रही हो तुम, उसको नहीं पता। क्यों? क्यों? तुमने मरियम को बता दिया क्या? मैं पहले तुमसे पूछना चाहती थी, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे जवाब से मायूसी नहीं होगी मुझे। बतूल, ये सब इतना आसान नहीं है। क्यों, ऐसा क्या है? अगर तुम समझाओगे तो समझ जाऊंगी। मरियम मेरी अम्मी के लिए काम करती है, लेकिन देखो ये राज राज रहना चाहिए, उससे बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन इस बारे में जानना उसका हक है फिरोज। क्या हो गया, तुम उसे जानती ही नहीं हो? जिस दिन उसे पता चला उस दिन काम छोड़ देगी वो। क्या जरूरत थी ऐसी हरकत की? देखो ये सब उसी की भलाई के लिए है। मरियम अम्मी को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो उसकी मदद कर रही है, और कोई मकसद थोड़ी है हमारा। तुम्हें नहीं पता, जो एक दफा जेल होकर आ जाए उसे कोई काम नहीं देता, सबको पता है। और अम्मी अगर उसको काम पे नहीं रखती तो उसे कौन रखता है यार? और सब कुछ तो सही चल रहा है, खुद देखो, अम्मी को वो अच्छी लगती है और वो अम्मी से मुतमईन है। प्लीज यार, अम्मी की खातिर उसको कुछ बताना। तुम्हारी अम्मी एक अच्छी इंसान है, लेकिन तुम इस तरह किसी से कुछ नहीं छुपा सकते। प्लीज बतूल। अगर उसके बाबा का कत्ल हुआ है तो मरियम की जान भी खतरे में हो सकती है। मैं सिर्फ इसलिए खामोश रहूंगी ताकि तुम उस पर नजर रखो, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। ये सब खत्म होते ही। ठीक है, प्रॉमिस, मैं खुद उसको सब कुछ बताऊंगा, चाहे उसके बाद वो मुझे कुछ भी कहे। मेरा वादा तुमसे। डील डन। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। Come on guys, let's move. मुझ में आपका सामना करने की हिम्मत नहीं, तभी ये सब लिख रही हूं। मैं अपने प्यारों को खो चुकी हूं, अब मजीद बर्दाश्त नहीं मुझ में, नहीं चुप रह सकती। मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूं। उस दिन क्या हुआ ये जानना आपका हक है। मैंने सिर्फ मोहब्बत की, बेपनाह मोहब्बत। और जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसके लिए कुछ भी कर जाते हैं। वो मुझे प्रपोज करने वाला था उस रात, जिस रात आपकी बेटी की मौत हुई। मेरे भी उसकी तरह कुछ ख्वाब थे जो शायद कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। और मैं बस उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कभी कभी आप किसी को बचाकर खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। मगर ये बात देर से ही सही, लेकिन मुझे समझ आ गई है। मैं ही हूं आपकी बेटी की कातिल। मैं हूं कातिल, और वो शख्स जिससे मैं मोहब्बत करती हूं। मैं दोबारा आपको कभी नजर नहीं आऊंगी। मैं जा रही हूं। अगर उसका ज़मीर वाकई जिंदा है अब तक, तो वो खुद बता देगा कि वो कौन है।
मैं यहाँ इस तरह नहीं आना चाहता था, वो भी इतनी से बात, किसी और को ढूंढने के लिए। एहसन, अपने दोस्त को कॉल करो जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में है। सारे एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन का डेटा चेक करो। मरियम अक्षा के नाम से कोई भी बुकिंग हुई हो तो फौरन बताओ मुझे। हाँ बोलो कैस्पर। शावेद सर, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से उस लड़की ने नर्स को ढूंढ लिया है। मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ आपको। ठीक है। अच्छा कैस्पर, जी कहिए। तुम अभी भी उस लड़के के साथ हो क्या? मैं अभी फौरन तुम्हें मरियम अक्षा का नंबर भेज रहा हूँ, उससे कहो पता करे आखिरी बार कहाँ थी ये लड़की। जी ठीक है सर। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फिक्र न करें, काम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। पहली ट्रेन कब निकलेगी? कहाँ जाना है? कहीं के लिए भी हो। 1 घंटे बाद एडेन के लिए निकलेगी। आपको 2 वे टिकट चाहिए? सिर्फ जाने के लिए। पानी पियोगी? मैंने आखिर किया क्या, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तुम्हारी वजह से मुझे भी मरियम से झूठ बोलना पड़ा है। ये झूठ नहीं है। किसी से कुछ छुपाना झूठ ही कहलाता है शायद। अच्छा, वो तो तुमने भी मुझसे हसन के बारे में झूठ कहा था। वो मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। अच्छा, कब बताने वाली थी? जब मुझे यकीन आ जाए, क्योंकि उसके बाद तुम्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मरियम सही सलामत मिल जाए फिर पूछूंगा उससे। तुम उससे कुछ नहीं कहोगे, मुझे जो जरूरी लगा कर लूंगी, लेकिन पहले मुझे यकीन हो तो जाए। ये मत भूलना कि वो प्रोसिक्यूटर का बंदा है। लेकिन मेरा पार्टनर भी तो है, कैसे कर सकता है ऐसे? तुम उसकी साइड ले रही हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने देखा है वो तुम्हें कैसे देखता है। बकवास मत करो। तुम ही उसकी साइड ले रही हो। ठीक है, मुझे शौक भी नहीं है कि मैं बिला वजह तुम दोनों के बीच में हूँ। जबान संभाल की बात करो, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। पागल हो गए हो क्या? अगर तुम्हें मारने वाला वही था ना, तो देखना मैं उसका हाल क्या करता हूँ। फिर तुम्हें भी मारने वाला वही हुआ? वो कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। जी बोले भाई। ऑफिसर। मरियम का फोन लास्ट टाइम ट्रेन स्टेशन में एक्टिव था। ठीक है। ठीक है, समझ गए। ठीक है। क्या हुआ? मरियम अक्षा के नाम से टिकट खरीदा गया है। हाँ, वेलकम मिस नास। क्या आप अकेली आई हैं? हेलो, नहीं, वो मेरा एक दोस्त भी आने वाला है। ठीक है, बैठिए। मैं पहुंच गई हूँ। नाज, फाइनली। बैठो ना। अगर सच कहूं तो तुम रियल में ज्यादा हसीन लग रही हो। अब मैं क्या कह सकती हूँ? खूबसूरती तो देखने वाले की नजर में होती है। Bugün yıkığım biliyor musun? Ezginim, çaresizim,
umutsuzum. Bugün yıkım biliyor musun? Ezginim, çaresizim, umutsuzum. Bırakma beni, insanlar kötü. Bırakma beni, korkuyorum. Bırakma beni, insanlar kötü. Bırakma beni, korkuyorum. Bir deli otlar büyüyor içimde. Sancılıyım, yorgunum, kederliyim. Bu halini sevdim, gitme kal. Çamurlar, çirkefler içindeyim. Bir deli otlar büyüyor içimde. Sancılıyım, yorgunum, kederliyim. Bu halini sevdim, gitme kal. Çamurlar, çirkefler içindeyim. Bırakma beni, insanlar kötü. Bırakma beni, korkuyorum. Bırakma beni, insanlar kötü. Bırakma beni, korkuyorum. Bir dayak yemiş adamım şimdi. Bezginim, kararsızım, yılgınım. Al götür beni o kayıp gecelere. Yeter ki bize yalnızlığım. Bırakma beni, insanlar kötü. Bırakma beni, korkuyorum. Bırakma beni, insanlar kötü. Bırakma beni, korkuyorum. क्या कर रही हो तुम यहाँ? कुछ नहीं। कहाँ जा रही हो? पता नहीं मुझे, अब यहाँ रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मैं जिसके करीब जाऊं वो मर जाता है, जिसे हाथ लगाऊं उसे तकलीफ होती है। तो क्या चाहती हो तुम? लोग तुम्हें पागलों की तरह ढूंढते रहे। अगर मैं रुकी तो इससे भी बुरा होगा। तुमने सिर्फ अपने अलावा किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई मरियम। मुझसे अब नहीं सहा जाता। तुम क्यों नहीं समझते? नहीं रहना मुझे नामुमकिन है मेरे लिए। जानती हो मैं उस दिन क्लिनिक में क्या करने आया था? तुम्हारे बाबा ने बात की थी, मुझे नर्स ने बुलाया था, कुछ बहुत अहम कहा था उन्होंने। उसके बाद तो तुम जानती हो। खुदा का वास्ता है, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। जाने दो मुझे, जाने दो प्लीज। क्या तुम अपने बाबा की मौत से कोई लेना देना नहीं? उनकी मौत की वजह उस दिन बात करना था मरियम। तुमने कहा यह रुकने की कोई वजह नहीं, लेकिन ये वजह काफी है। नर्स को ढूंढ लिया है, हम जान सकते हैं तुम्हारे बाबा ने क्या कहा था। ये सब बातें तुम सिर्फ रोकने के लिए कर रहे हो। तुम्हें खुदा का वास्ता है, चले जाओ तुम यहाँ से, चले जाओ प्लीज। ठीक है फिर, अपने बाबा के आखिरी अल्फाज जाने बिना चली जाओ। चली जाओ मरियम।
मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी उससे मिलने। मैं अपने बाबा के आखिरी अल्फाज जानना चाहती हूँ। मैं पार्किंग में हूँ, इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। कहाँ चले गए? तुम्हें अपने किए गए साथ देना होगा मरियम। उफ यार दाल, तुमने कहा था कि संडे को अपना फोन बंद रखोगे। अब कैसे मसला हो गया है? ये कॉल तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्वीट हार्ट। लो छोड़ दिया इसे। समझ गया जरदाल साहब, मैं समझ गया। मरियम, बैठो। अगर उस नर्स ने जो बताया उसका बाबा की मौत से कोई ताल्लुक नहीं हुआ तो फिर ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मैं नहीं रोकूंगा। मैं हाँ कहो फिरोज, मेरे साथ है। अगर वो परेशान है तो उसकी बात करवा दो। बतूल। हेलो।